जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लासेज रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कथन एवं तर्क। किसी भी एग्जाम में अगर रीजनिंग पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आज वाले क्लास के बाद आपको पूरी लाइफ इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप कथन एवं तर्क का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप एक नज़र में उसका आंसर करना सीख जाएंगे। तो आज वाले क्लास को आप आराम से लास्ट तक अटेंड कर लीजिए, फिर पूरी लाइफ का फुर्सत हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात यह है कि सबसे पहले हम इस चैप्टर के नाम का मतलब समझ लेते हैं। क्या है कथन और क्या है तर्क? तो बेसिकली होता क्या है, आपके सामने कथन आएगा और आपके सामने तर्क आएगा। कथन में आपसे एक सलाह लिया जाता है, तो जो सलाह वाली लाइन है वही कथन है। जैसे आपसे सलाह लिया जाएगा, क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए अभिनंदन क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए? तो अब आपका जवाब होगा हाँ, या आपका जवाब होगा नहीं। बात यह है कि आपके हाँ या आपके नहीं से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने बोला हाँ कि अभिनंदन क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, तो अगर आप हाँ बोलेंगे तो उस हाँ के पीछे का जरूर आप कुछ रीज़न बताएंगे कि क्यों अभिनंदन क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, अगर आप बोलेंगे नहीं तो भी आप जरूर कुछ ना कुछ रीज़न बताएंगे कि क्यों अभिनंदन क्लासेस ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो ये जो हाँ या नहीं के पीछे आप जो रीज़न बताते हैं, जो आप रीज़न बताते हैं, इसी रीज़न को हम तर्क कहते हैं। इसी रीज़न को हम क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। अब बात यह है, आपका रीज़न सुनने के बाद मेरे दिमाग में दो बातें आ सकती हैं। एक तो ये आएगा कि आपका रीज़न सुनने के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो अगर मुझे लगा कि आप सही कह रहे हैं तो फिर आपका तर्क प्रबल माना जाएगा, मजबूत माना जाएगा, कठोर माना जाएगा। लेकिन आपका तर्क सुनने के बाद मुझे लगा गलत कह रहे हैं, बकवास कह रहे हैं, तो अगर मुझे लगा कि आप जो रीजन बता रहे हैं गलत है, बकवास है, तो फिर आपका तर्क दुर्बल माना जाएगा, कमजोर माना जाएगा। तो बेसिकली यहां सही को सही नहीं कहते, प्रबल कहते हैं, और गलत को गलत नहीं कहते, दुर्बल कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या जाना? हमने इसका अर्थ समझा। क्या समझा? सर, एक सलाह लिया जाता है, सलाह वाली लाइन को कथन कहते हैं। क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए अभिनंदन क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए? अब आप बोलिएगा हाँ या आप बोलिएगा नहीं। तो अब आप हाँ के पीछे जो रीजन बताएंगे, रीजन वही तर्क है, या आप नहीं के पीछे जो रीजन बताएंगे वही तर्क है। अब आपका रीजन सुनने के बाद मुझे लगा कि हाँ, सही कह रहे हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं, तो फिर आपका तर्क मजबूत माना जाएगा, प्रबल माना जाएगा, ठोस माना जाएगा। सब एक ही बात है, प्रबल कह लीजिए, मजबूत कह लीजिए, ठोस कह लीजिए। लेकिन आपका तर्क सुनने के बाद मुझे लगे बकवास कर रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं आप, तो फिर आपका तर्क दुर्बल माना जाएगा, कमजोर माना जाएगा। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है आप नाम का तो मतलब समझ गए। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, कुछ कीवर्ड है जो हमारी बहुत मदद करते हैं। अगर हम इन कीवर्ड को समझ जाएं तो हम तर्क को देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा तर्क दुर्बल है, कमजोर है, और कौन सा तर्क प्रबल है, मजबूत है। तो आइए इन कीवर्ड को समझ लेते हैं, उसके बाद समझिए 80% आप कथन एवं तर्क सीख गए। आइए कीवर्ड समझते हैं, कौन कौन से तर्क दुर्बल या कमजोर माने जाते हैं। अगर आपने तर्क में केवल वर्ड यूज किया, एकमात्र वर्ड यूज किया, या कुल मिलाकर आपने ऐसा वर्ड यूज किया जिसमें आपका तर्क चरम सीमा पर पहुंच जाए, तो ऐसा तर्क दुर्बल होता है, कमजोर होता है। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं आपसे ये पूछूं
क्या हमें ये जो नई वाली मूवी शाहरुख खान की आई है जवान, क्या हमें शाहरुख खान की जवान मूवी देखनी चाहिए? तो आपने कहा हाँ देखना चाहिए, क्योंकि केवल जवान मूवी ही अच्छी है। अब बताइए तर्क आपका कैसा है? आपने बोला केवल जवान मूवी ही अच्छी है, तो ये तर्क गलत माना जाएगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि केवल जवान मूवी ही अच्छी है। दुनिया में और बहुत सी मूवी हैं जो बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो आपके तर्क में कभी भी केवल वर्ड नहीं आना चाहिए, इतना ही नहीं एकमात्र वर्ड भी नहीं आना चाहिए। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? आपने बोला हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि एकमात्र इसी तरीके से हम साक्षरता दर सुधार सकते हैं। तो आपने बोला एकमात्र इसी तरीके से, तो ये तर्क गलत हो जाएगा, क्योंकि साक्षरता दर सुधारने के और भी तरीके हो सकते हैं। हम लोगों को जागरूक करके भी तो साक्षरता दर सुधार सकते हैं, ये वाली बात। तो आपके तर्क में कभी केवल या एकमात्र वर्ड नहीं आना चाहिए। जैसे कोई आपसे पूछ लेता केवल अभिनंदन कोई आपसे पूछ लेता क्या अभिनंदन क्लासेस में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए? आपने अगर कह दिया हाँ केवल अभिनंदन में ही अच्छा पढ़ाया जाता है, तो फिर आपका तर्क गलत हो जाएगा कि आप केवल वर्ड का यूज नहीं कर सकते, और भी जगहें हैं जहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है। अरे क्लियर है? तो आप तर्क में किसका यूज नहीं करेंगे? आप तर्क में केवल एकमात्र जैसे वर्ड का यूज नहीं करेंगे। ऐसे किसी वर्ड का यूज नहीं करेंगे जो आपके तर्क को चरम सीमा पे पहुंचा देता हो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब बात है और कौन सा तर्क दुर्बल माना जाता है? तो ऐसा तर्क दुर्बल माना जाता है जिसमें तुलना कर दिया जाता है। तुलना कर दिया जाता है। अब तुलना करने का मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे ये कहूं, क्या अहिंसा की नीति अपनानी चाहिए? आपने बोला तर्क में हाँ सर अपनाना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने अपनाया था। आपका तर्क कमजोर हो गया, क्योंकि आपने तुलना कर दिया कि गांधी जी ने अपनाया था तो चलिए हम भी अपना लेते हैं। अरे गांधी जी का अपना अलग हालात रहा होगा, वो अपनाए तो अपनाए, हम क्यों अपनाए आपको ये बताना है। तुलना नहीं करना है कि गांधी जी अपनाए इसलिए हम अपना ले रहे हैं, तुलना नहीं करना है। जैसे मैं आपसे ये कहूं, क्या भारत में पत्राचार वाली पढ़ाई को बढ़ावा देना चाहिए? आपने तर्क रखा हाँ देना चाहिए, क्योंकि विदेशों में इसका बढ़ावा दे रहे हैं। ये तर्क गलत हो जाएगा कि विदेशों में बढ़ावा दे रहे हैं तो यहां भी बढ़ावा दीजिए। अरे क्लियर है? मैं बोलूं क्या फांसी की सजा बंद कर देनी चाहिए? आपने तर्क दिया सर हाँ कर दीजिए, यूरोपीय देशों में ऐसा कर दिया है, तो ये तर्क गलत हो जाएगा। तुलना नहीं करना कि वहां कर दिया तो यहां भी कर दो। आप बस ये बताइए यहां कर दो तो क्यों कर दो। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आपका तर्क कभी तुलनात्मक नहीं होना चाहिए कि फलाना का बेटा कर रहा है तो हमारा बेटा भी करेगा। नहीं, आपका बेटा क्यों करेगा आपको वो तर्क बताना है। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। और कौन सा तर्क दुर्बल माना जाता है? जैसे अगर आप तर्क में हाँ या नहीं बता के छोड़ देते हैं, केवल हाँ या नहीं बोल के छोड़ देते हैं, तो ऐसा तर्क दुर्बल माना जाता है। जैसे मैं आपसे ये कहूं, क्या पाकिस्तान पे वार कर देना चाहिए? आपने बोला हाँ कर देना चाहिए, तो हाँ कर देना चाहिए ये कौन सी बात हुई? अरे हाँ कर देना चाहिए ये नहीं होता। हाँ कर देना चाहिए तो इसके पीछे रीजन बताइए ना क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि हाँ या नहीं को तर्क नहीं बोलते, उसके पीछे का जो रीजन होता है उसे तर्क बोलते हैं। तो केवल हाँ हाँ बोल देने से, नहीं नहीं बोल देने से नहीं होता। क्या हमें गोवा जाना चाहिए? हाँ जाना चाहिए। अरे ये कौन सी बात हुई हाँ जाना चाहिए? आपने हाँ बोला तो तर्क बताइए ना क्यों जाना चाहिए। तो आपका वो तर्क दुर्बल माना जाएगा जिसमें हाँ या नहीं बता के आप बस छोड़ देते हैं, क्यों वाली बात को फुलफिल नहीं करते हैं। अरे क्लियर है? और कौन सा तर्क दुर्बल माना जाता है? ऐसा तर्क जो अस्पष्ट हो। अस्पष्ट का मतलब पूछने वाला पूछ के पछता रहा हो कि आपने क्या बोला उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, मान लीजिए कोई मधुमेह का शुगर का पेशेंट है, उसने आपसे पूछा क्या हमें मिठाई खाना चाहिए? आपने बोला हाँ खाना चाहिए, एक बार जिंदगी मिली है, एक ही बार जीना है, एक ही बार मरना है, जरूर खाना चाहिए। अब वो बेचारा टेंशन में
कि सही बात है, एक ही बार ज़िंदगी मिला है, एक ही बार जीना है, एक ही बार मरना है, ज़रूर खा लेना चाहिए। और जैसे ही खाने जाएगा फिर सोचेगा अगर मिठाई खा लेंगे तब तो मर जाएंगे। शुगर के पेशेंट है तो वो बेचारा खुद ही टेंशन में आ गया कि हम मिठाई खाएं या ना खाएं। तो ऐसा कोई तर्क मत दीजिएगा कि सुनने वाला ही कंफ्यूज हो जाए कि भैया ने हाँ बोला कि भैया ने नहीं बोला, खुद कंफ्यूज हो जाए। अरे क्लियर है? तो ऐसे तर्क दुर्बल माने जाते हैं। अरे क्लियर है ना? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसे समझा रहे हैं। फिर उसके बाद कथन एवं तर्क खत्म जिंदगी भर के लिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात है प्रबल तर्क किसे माना जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति तर्क देते समय कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बोल दिया, सार्वभौमिक सत्य बोल दिया या कोई फैक्ट बोल दिया, तो फिर ऐसा तर्क हमेशा मजबूत होता है। जैसे मैं आपसे ये कहूं, क्या हमें शाकाहारी भोजन को मांसाहारी भोजन के बजाय ज़्यादा महत्व देना चाहिए? मेरे पास दो बच्चे रंगा बिरला। मैंने उनसे पूछा क्या शाकाहारी भोजन को मांसाहारी भोजन के बजाय ज़्यादा महत्व देना चाहिए? तो एक ने बोला हाँ सर देना चाहिए, क्योंकि शाकाहारी भोजन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तो रंगा ने तो सही बताया। अब बिरला से पूछा क्या शाकाहारी भोजन को मांसाहारी भोजन के बजाय ज़्यादा महत्व देना चाहिए? तो बिरला ने बोला नहीं सर नहीं देना चाहिए। मैं बोलूँ क्यों? तो इसने बोला कि मांसाहारी भोजन में ना ज़्यादा वसा पाया जाता है। हालांकि गंदी बात बोला है, मांसाहारी भोजन गलत बात है, लेकिन इसने फैक्ट बोल दिया। क्या फैक्ट बोल दिया? कि मांसाहारी भोजन में ज़्यादा वसा पाया जाता है। तो भाई इसने फैक्ट बोल दिया है, और अगर इसने फैक्ट बोल दिया है तो ऐसा तर्क हमेशा क्या होता है? प्रबल होता है। यानी अगर तर्क में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बोल दिया, सूर्य पूरब में निकलता है तो फिर निकलता है, आप उसे तर्क को गलत नहीं कर सकते। और समझिए, हाँ अगर कोई सरकारी आदेश है, कानून है, अपील है, तो ये तर्क हमेशा मान्य होते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूँ क्या कोरोना टाइम में हमें मास्क लगा के घर से निकलना चाहिए? आपने दिया तर्क हाँ सर निकलना चाहिए, सरकार का आदेश है। तो भैया अगर सरकार का आदेश है तो मानना ही मानना है। क्या हमें बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए? तर्क मिला हाँ करना चाहिए, सरकार ने अपील किया है। तो अगर सरकारी अपील है, कानून है, आदेश है, तो उसको एक्सेप्ट करना ही करना है। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। और एक बात और समझ लीजिए लगे हाथ, अगर अनुभव के आधार पे कोई तर्क दिया जाए, अगर अनुभव के आधार पे कोई तर्क दिया जाए तो वो तर्क भी मजबूत होता है। जैसे मैं ये कहूँ क्या राहुल को उत्तर प्रदेश पुलिस वाली नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? तो उसके किसी जानने वाले ने कहा कि हाँ कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके योग्यता के हिसाब से ये बहुत अच्छा नौकरी है। तो अब उसके किसी जानने वाले ने कुछ अनुभव किया होगा ना उसके बारे में, तभी तो वो बोला कि उसके योग्यता के हिसाब से ये बहुत अच्छी नौकरी है। तो फिर हमें उस तर्क को मजबूत मानना पड़ेगा। यानी उसके जानने वाले ने उसके बारे में कुछ अनुभव करके कोई तर्क दिया है तो वो तर्क हमेशा मजबूत होता है। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं और अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो तर्क दुर्बल कौन सा होगा, प्रबल कौन सा होगा? सर दुर्बल तर्क वो होगा जिसमें केवल या एकमात्र जैसे वर्ड आए जो चरम सीमा पे तर्क को पहुंचा दे। दुर्बल तर्क वो होगा जिसमें तुलना किया जा रहा हो। दुर्बल तर्क वो होगा जिसमें बस हाँ नहीं बता के छोड़ दिया। दुर्बल तर्क वो है जो अस्पष्ट तरीके से उसने बात को कहा है। प्रबल तर्क वो होगा सर अगर सार्वभौमिक सत्य बोल दिया। प्रबल तर्क वो होगा जहां पे सरकारी आदेश, कानून, अपील है। और प्रबल तर्क वो होगा सर जो अनुभव के आधार पे बोला जाएगा। अरे क्लियर है? तो इतनी बातों का ध्यान रखें, और बाकी आपका खुद का भी बचपन से लेके आज तक का जो ज्ञान है वो तो लगेगा ही लगेगा। अब एक की पॉइंट बताते हैं हम आपको। जब भी आप तर्क वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो आपको एक पढ़ा लिखा इंसान बन के सोचना है कि हाँ आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको समाज की जानकारी है। तो एक तो आपको पढ़ा लिखा इंसान बन के सोचना है और एक अच्छा इंसान बन के सोचना है। ये नहीं बिल्कुल इंसानियत मर गई है, एक अच्छा इंसान बन के सोचना है। अरे क्लियर है? अच्छा एक बात बताऊं मजे की,
आपने जिंदगी के 18, 20, 22 वर्ष तो बिता ही दिए होंगे। जैसे ही आप कथन पढ़ेंगे ना, आपके अंदर से तर्क के लिए हाँ या नहीं का आवाज जोर जोर से आएगा। फिर बड़े आराम से कुछ मत करिएगा। आपके अंदर से अगर हाँ वाली आवाज आ रही है तो कुछ रीजन भी आ रहा होगा, अगर नहीं वाला आवाज आ रहा है तो भी कुछ रीजन आ रहा होगा। और तर्क वाला हाँ और तर्क वाला रीजन, अगर आपके हाँ और आपके नहीं वाले रीजन से मैचिंग हो गया तो समझ लिए बात बन गई। खैर क्वेश्चन से ज़्यादा समझते हैं। क्वेश्चन आएगा ना, अपने आप आपके अंदर से आवाज़ आएगा हाँ या नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के इतने वर्ष बिताए तो अनुभव तो बहुत हुआ होगा। तो चलिए श्री गणेश करें। अब पहला क्वेश्चन कराते हैं और लगभग 24-25 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद पूरी लाइफ लॉन्ग का फुर्सत हो जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए एक बार आप प्रयास करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर पहले आप फिर मैं। आइए देखिए क्या कह रहा है। क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त किया जाना चाहिए, मतलब टैक्स लेना बंद कर देना चाहिए? तो पहला कह रहा है नहीं। नहीं का मतलब टैक्स लेना बंद नहीं करना चाहिए। अब रीजन सुनते हैं क्यों नहीं बंद करना चाहिए। देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत हैं। मतलब ये कह रहा है जो हमें आय से पैसा जो हमें कर से पैसा मिलता है, उस पैसे से हम जो है विकास करते हैं। जो कर से हमें पैसा मिलता है उस पैसे से सरकार विकास करता है, इसीलिए टैक्स लेना बंद नहीं किया जाना चाहिए। एकदम पढ़ा लिखा बंदा बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है। जो सरकार हमसे टैक्स लेता है उसको क्या करता है, हमारे समाज कल्याण के लिए ही तो लगाता है। हम एक फ़ोन करते हैं, घर पे एम्बुलेंस आ जाता है, पेशेंट को पहुंचा देता है हॉस्पिटल फ्री में। तो बिल्कुल एकदम ये पढ़ा लिखा बंदा बोल रहा है कि नहीं, टैक्स समाप्त मत करिए, क्योंकि वो टैक्स का पैसा विकास करने के लिए मदद करता है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल पढ़ा लिखा बंदा बोल रहा है। ये क्या कह रहा है, हाँ का मतलब बिल्कुल टैक्स को समाप्त कर दीजिए, अब टैक्स मत लीजिए, टैक्स समाप्त कर देना चाहिए। कह रहा हाँ कर देना चाहिए। अच्छा क्यों कर देना चाहिए, रीजन सुनिए। इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता। कह रहा जो ये सरकार टैक्स लेता है ना, इसका प्रयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं करता। कितनी मंदबुद्धि वाला बात कर रहा है, बिल्कुल अनपढ़ बच्चा है। इसको यही नहीं पता कि टैक्स का प्रयोग सरकार कहाँ करता है। कह रहा राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं करता, तो गंदी बात, इसको कुछ नहीं पता, ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो क्या लगाइएगा, सर तर्क एक मजबूत है। अरे क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। इस बात का ध्यान रखिए, एक पढ़ा लिखा इंसान बन के सोचिएगा, आप आराम से आंसर कर ले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। बस 20-22 क्वेश्चन में आप जिंदगी भर का फुर्सत हो जाएगा, आराम से कर ले जाएंगे। करिए। क्या कह रहा है, क्या अंतरजातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? अंतरजातीय समझ रहे हैं? अंतरजातीय का मतलब कोई किसी भी कास्ट में शादी कर ले, क्या इस बात को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? हमारे ख्याल से, हमारे नज़र में तो बिल्कुल हाँ। पता नहीं आप किस नज़रिए से हाँ सोच रहे हैं, लेकिन मेरे नज़रिए से बिल्कुल हाँ, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कोई किसी कास्ट में शादी करे, ये तो हमने आपने मिलके ड्रामा बना रखे हैं, ये उस कास्ट के हैं, वो उस कास्ट के हैं, वो उस कास्ट के हैं। अरे दुनिया में दो ही जाति हैं, एक पुरुष और एक महिला, ये ड्रामे हमने बना रखे हैं। तो हमारे हिसाब से तो 100% हमारे अंदर से आवाज़ आ रहा है, हमारे अंदर से हाँ वाली आवाज़ आ रही है कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मेरे अंदर से तो हाँ आ रहा है। आइए यहाँ पे देख रहे हैं जिन बंदों ने बोला है क्या बोला है। पहला कह रहा है हाँ का मतलब अंतरजातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित करिए, यह जाति व्यवस्था को समाप्त करेगा। बहुत बढ़िया, एकदम पढ़ा लिखा बंदा बोल रहा है कि अंतरजातीय विवाह होने लगेगा, लोग अलग अलग कास्ट में शादी करने लगेंगे, तो ये जो जाति व्यवस्था हमने बना रखा है ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल कोई छुआछूत नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एक बराबर। एकदम सही कह रहा है, जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। ठीक है, बहुत से लोगों को अपनी जाति पे अहंकार हो जाता है, गंदी बात, ऐसा नहीं करते। दो ही जाति हैं, पुरुष महिला। क्लियर है, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या कह रहा है, नहीं, यह अंतरजातीय विवाह, क्या पूछा था, क्या अंतरजातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? कह रहा नहीं,
मत प्रोत्साहित करिए। क्यों नहीं प्रोत्साहित करिए? यह भारतीय प्रणाली को नष्ट करेगा। अरे भैया कौन सा प्रणाली नष्ट हो रहा है? अरे ये कोई भारतीय प्रणाली नष्ट नहीं हो रहा है, ये हमने आपने ड्रामा बना रखा है, ये उस कास्ट के उस कास्ट के। बिल्कुल अनपढ़ बात कर रहा है, गंदी बात। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला पढ़ा लिखा बंदा है तो क्या लगाइएगा? तर्क एक मजबूत है। लेकिन अगर इस तर्क को लेके पापा के पास पहुंच गए तो लगाएंगे जोर से, सारा आपका प्रबल तर्क तुरंत दुर्बल हो जाएगा। लेकिन खैर, पापा के डर से मत इसे सही गलत मारिएगा। एक पढ़ा लिखा इंसान है आप, और बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करिए या जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो क्या लगाइएगा? तर्क एक मजबूत है। बस मेरे साथ 20-22 क्वेश्चन तक बने रहे, फिर मैं जितने वैरायटी आज तक बने सब करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। क्या कह रहा है? क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में 2 या कई बच्चों के मुकाबले एक ही के लिए बाधित किया जाना चाहिए? मतलब ये कह रहे हैं क्या एक ही बच्चे के लिए बाधित कर देना चाहिए भारत में, कि बस एक ही बच्चे रहने देना है? चलिए ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या तर्क मिल रहा है। पहला कह रहा है हाँ, हाँ का मतलब बिल्कुल एक ही बच्चा रहने देना चाहिए। चलिए ठीक है, रीजन सुनते हैं। भारत की सदैव बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका है, यही एकमात्र तरीका है, एकमात्र एकमात्र एकमात्र, बस यही एकमात्र तरीका है। तो क्या आपके तर्क में एकमात्र आना चाहिए? सर एकमात्र केवल जैसे वर्ड नहीं आने चाहिए जो चरम सीमा पे पहुंचा दे, क्योंकि यही एक तरीका नहीं है जनसंख्या नियंत्रण करने का। और भी तरीके, हम लोगों को शिक्षित करके भी कर सकते हैं, लोगों को जनसंख्या वृद्धि के फायदे नुकसान बता के भी जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये गलत बात। तर्क दुर्बल हो जाता है अगर वो एकमात्र या केवल उसमें आ जाता है। ये क्या कह रहा है? नहीं 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 का मतलब एक बच्चे के लिए बाधित मत करिए, नहीं बाधित मत करिए एक बच्चे के लिए। ठीक है, रीजन क्या है? इस तरह की दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई नहीं अपना रहा है। कह रहा है विश्व में कोई इसे नहीं अपना रहा, इसलिए यहां भी मत अपनाइए। कर दिया ना तुलना, कर दिया ना तुलना कि कोई नहीं अपना रहा इसलिए यहां भी मत अपनाइए। तो तर्क क्या हमारा तुलनात्मक होना चाहिए, वहां नहीं हो रहा इसलिए यहां भी नहीं होगा। सर ऐसे तर्क दुर्बल होते हैं, ऐसे तर्क दुर्बल होते हैं, तुलना नहीं करना चाहिए था। तो क्या लगाइएगा? तर्क 1 और तर्क 2 मजबूत नहीं है। तर्क 1 और तर्क 2 दोनों मजबूत नहीं है, न तो 1 न तो 2 तर्क मजबूत है। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। एकदम पढ़ा लिखा इंसान बन के सोचिएगा। बाकी हमने शुरुआत में फिगर बना ही दिया था, क्या प्रबल होता है क्या दुर्बल होता है। करिए। कह रहे हैं क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए? मतलब ये जो फांसी लगा देते हैं ना, इसको बंद कर दो, फांसी मत लगाओ, ये कह रहा है। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं कौन क्या तर्क दे रहा है। कह रहा है हाँ 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 का मतलब बिल्कुल फांसी को रुकवा दीजिए। हाँ, आइए जानते हैं क्यों फांसी को रुकवाने के लिए भैया कह रहे हैं। कह रहे यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है। कर दिए भैया, तुलना कि यूरोपीय में बंद कर दिया तो यहाँ भी बंद कर दो। तुलना करना है कि वहां कर दिया तो यहाँ कर दो। ऐसा तर्क क्या होता है? दुर्बल होता है। अरे यहाँ करना है तो क्यों करना है, ये ना बताइए, गलत। अच्छा ये कह रहा है नहीं, नहीं का मतलब, नहीं का मतलब फांसी को समाप्त मत करिए। नहीं, नहीं का मतलब फांसी को समाप्त नहीं करिए, होने दीजिए फांसी। इनका तर्क सुनते हैं, क्यों कह रहे हैं होने दीजिए फांसी? अपराधी के मन में भय रखने का यह एक तरीका है जो उन्हें जघन्य अपराध करने से रोकता है। कह रहा फांसी चलने दीजिए, क्योंकि इससे उनके अंदर जघन्य अपराध का डर आता है। बिल्कुल बंदा सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। जो ये मौत का डर है ना, मौत का डर, ये मौत का डर बहुत जरूरी है। इस मौत के डर से लोग जघन्य अपराध नहीं करेंगे। अगर ये मौत का डर खत्म हो जाए ना तो इंसान बोलेगा अरे फांसी लगना नहीं है, 2 रोटी बाहर भी खाना है, 2 रोटी अंदर भी खाना है, चलो मारो, चलो अंदर जेल में 2 रोटी मिलेगा ही। तो ये मौत का डर होना बहुत जरूरी है। जब मौत का डर रहेगा तो लोग जघन्य अपराध करने से बचेंगे। तो कौन सा सही है? सर तर्क 2 मजबूत है, 2 तर्क 2 मजबूत है।
क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके लिए आपको नजरिया बदलना ही बदलना है, बदलना ही बदलना है इस क्वेश्चन के लिए। एक बार सोचिए, फिर मैं बताता हूं। आइए देखिए क्या कह रहा है। क्या सरकार को नए उद्योग की अनुमति देनी बंद कर देनी चाहिए कि अब आज के बाद नई फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी? ठीक है, कह रहे हैं हाँ, नए उद्योग पर्यावरण प्रदूषण पैदा करता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर सही बात है, प्रदूषण पैदा करता है, लेकिन आप एक बात बताइए, एक बात बहुत आराम से सोचिएगा कि अगर आपने प्रदूषण के डर से कंपनी को बंद कर दिया कि आज के बाद कोई नई फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, तो आप जरा सोचिए अर्थव्यवस्था का क्या होगा? अर्थव्यवस्था का क्या होगा? अगर आप आज के से कोई नई फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा? फिर तो कल के डेट में आप प्रदूषण के डर से वाहनों को भी निकलने से बंद कर देंगे कि अब कोई नया वाहन पंजीकरण नहीं होगा, क्योंकि बाइक और कार से भी तो प्रदूषण फैलता है। फिर तो आप उस पर भी रोक लगा देंगे। अगर आज आप फैक्ट्री पे रोक लगा रहे हैं कि फैक्ट्री रोक दो, प्रदूषण फैलाता है, तो कल के डेट में तो आप बाइक और कार पे भी रोक लगा देंगे। अब बात है बड़ा धर्म संकट, इसे हाँ करें या नहीं करें। ये तो सही कह रहा प्रदूषण फैलाता है, तो क्या अगर ये प्रदूषण फैलाता है तो क्या कंपनियां अब नहीं लगेंगी, कोई फैक्ट्री नहीं लगेगा, तो देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। हम जानते हैं कुछ चीजें गलत हैं, प्रदूषण फैलता है, जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, फैक्ट्रियां हो गई, इनसे प्रदूषण फैलता है, लेकिन इनके बगैर काम भी तो नहीं चलेगा। तो अब बताइए, बंदा पढ़ा लिखा है या बिल्कुल मंद बुद्धि है? कह रहा प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण फैलता है, इसलिए बस अनुमति देना बंद कर दिया, कोई फैक्ट्रियां नहीं बनेंगी। सर ये बिल्कुल मंद बुद्धि है। अगर कोई नई फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, कोई नई फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? बिल्कुल गलत कह रहा है ये क्या कह रहा है? नहीं, नहीं का मतलब क्या कह रहा था? अनुमति देना बंद कर देना चाहिए। ये कह रहा नहीं, अनुमति देना बंद नहीं करना चाहिए, देते रहिए अनुमति। क्यों अनुमति देते रहिए? क्योंकि नए उद्योग रोजगार देते हैं और देश के आर्थिक विकास में सहायता करते हैं। सही बात है, तो क्या लगाइएगा? तर्क दो मजबूत है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को ये अक्सर आता है, अक्सर आता है, तो इसको आप ऐसे ही ट्रीट करेंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए, करिए से। कह रहे हैं सरकार को दवाइयां और चिकित्सा उपकरणों पर मूल्य नियंत्रण लागू करना चाहिए। मतलब कह रहे हैं ये जो दवाएं हैं ना, दवाएं, इनके थोड़ा मूल्य पे कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। अब आइए तर्क देखते हैं। कह रहा है बिल्कुल हाँ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? स्वास्थ्य सेवा में मूल्य नियंत्रण गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कल्याण बढ़ाने का महान उद्देश्य है। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर सरकार इन पे थोड़ा सा दामों पे, इनके मूल्यों पे कंट्रोल करे तो गरीबों और मध्यम वर्गों के लिए इसका फायदा होगा। सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है नहीं, नहीं, नहीं का मतलब सरकार इनके मूल्य पे नियंत्रण लागू ना करे, नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली संस्थाओं को घाटा होगा, घाटा या कम लाभ होगा। अरे भैया घाटा क्या होगा? नियंत्रण करने का मतलब क्या फ्री में बंटवाने के लिए बोला घाटा हो जाएगा? अरे नियंत्रण करने का मतलब हुआ एक ऐसा रेट लगाइए कि कंपनी को भी फायदा हो और जनता का भी भला हो। तो कहाँ घाटा होगा? फ्री में थोड़ी बंटवारा घाटा होगा। बिल्कुल मंद बुद्धि वाली बात कर रहा है। मूल्य नियंत्रण करने का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल उसका नुकसान करवा देना। मूल्य नियंत्रण का मतलब एक ऐसा नियंत्रण करना कि कंपनी का भी फायदा हो और जनता का भी ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ये गलत बोला है कि संस्था का घाटा होगा। ये बिल्कुल पढ़ा लिखा बंदा नहीं है। तो क्या लगाइएगा? तर्क एक मजबूत है, एक। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। कह रहे क्या भारत में मृत्यु दंड पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? अच्छा वही क्वेश्चन फिर आ गया जो अभी हमने डिस्कस किया था, लेकिन इस बार तर्क थोड़ा सा बदला है। क्या कह रहे हैं?
क्या भारत में मृत्यु दंड पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? मतलब फांसी पर प्रतिबंध लगा दीजिए कि अब फांसी नहीं चढ़ेगा। ये कह रहा है हाँ 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 हाँ, फांसी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, फांसी नहीं लगेगा। बोल रहा है हाँ। अब बात है हाँ बोल रहा है, क्यों हाँ बोल रहा है? कह रहा है ये अपरिवर्तनीय है। यदि कोई अपराधी बाद में निर्दोष साबित हुआ तो पुनर्जीवन की कोई गुंजाइश नहीं है। बड़े काम की बात बोल दिया। कह रहा है हाँ, फांसी वाली सजा को मृत्युदंड वाली सजा को बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यह अपरिवर्तनीय है। अगर मान लिया आपने फांसी चढ़ा दिया, अब बाद में पता चला कि वह तो निर्दोष था, तो फिर उसके पुनर्जीवन की गुंजाइश नहीं है। फिर आपको उसको दोबारा जीवन तो नहीं दे पाएंगे। इसलिए फांसी की सजा को बैन कर दीजिए, रोक दीजिए। भाई बात तो सही कह रहा है कि अगर गलती से हमने किसी ऐसे बंदे को फांसी चढ़ा दिया जो निर्दोष है, तो फिर बाद में पता चला कि वो निर्दोष है, तो उसको हम वापस पुनर्जीवन तो नहीं दे पाएंगे। तो भाई बात तो ये सही कह रहा है, और ये क्या कह रहा है? अब आप ये सोच रहे होंगे सर, बात ये सही अगर कह रहा है तो सरकार ऐसा करता क्यों नहीं? भाई देखिए, आपको ये नहीं सोचना है सरकार क्या करेगा क्या नहीं करेगा। उसे करने के लिए संसद में और विधानसभा में लोग बैठे हैं, जो करना है करेंगे। तर्क में बस हमें इतना देखना होता है कि ये जो भाई बोल रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, बस इतना। बाद वाले कार्रवाई का टेंशन मत लीजिएगा कि सरकार ऐसा कर क्यों नहीं रहा है या सरकार ऐसा करता क्यों नहीं। अरे वो जो होगा वो भगवान भरोसा छोड़ दीजिए, जो उनको करना होगा वो करेंगे। बस हमें इतना देखना है कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। ये कह रहा है हाँ हाँ हाँ, मृत्युदंड पर प्रतिबंध लगा दीजिए, क्योंकि अगर बाद में पता चला कि वह निर्दोष है तो उसको पुनर्जीवन नहीं दे पाएंगे। भाई बात तो इसने एक नंबर की कही है, सही कह रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है नहीं नहीं नहीं, प्रतिबंध मत लगाइए। क्यों नहीं लगाइए? क्योंकि अपराधियों में डर बना रहता है और अपराध के दर नियंत्रण भी होता है। तो बात तो ये भी सही कह रहा है कि मौत के डर से लोगों में अपराध करने का डर बना रहता है। तो कुल मिला के सही ये भी कह रहा है। अब ये टेंशन मत लीजिएगा सरकार क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जो सरकार को करना उसको उसके हालात पे छोड़िए, वो करते रहेंगे। बाकी तर्क दोनों ने एकदम सही दिया है। तो क्या लगाइएगा? तर्क एक और तर्क दोनों मजबूत है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। बस आराम से 15-20 क्वेश्चन करने के बाद एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि किस क्वेश्चन को हम कैसे सोचते हैं। चलिए कह रहा है फिल्मों में स्टंट पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। अच्छा, स्टंट समझते हैं? आपने देखा होगा हीरो दौड़ते दौड़ते ये लंबी छलांग लगा दिया या 2 मंजिले से कूद गया। तो यही कह रहा है क्या स्टंट पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए? क्या स्टंट पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए? तो ये कह रहा है हाँ का मतलब इसको फेवर कर रहा है। हाँ का मतलब इसको फेवर कर रहा है। फेवर कर रहा है का मतलब हाँ बिल्कुल स्टंट पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। अब बात है क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए? तो कह रहा है कुछ कहानियों में स्टंट दृश्यों की आवश्यकता होती है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ कहानी ऐसे होते हैं जहां आपको स्टंट दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए शेर दौड़ा रहा है, तो लगना चाहिए ना कि हाँ शेर दौड़ा रहा है और हम बिना कूदे छलांग लगाए हम उससे बच नहीं सकते। तो फीलिंग लाने के लिए कुछ कहानियों में स्टंट तो दिखाना ही पड़ेगा। कुछ कहानियों में स्टंट तो दिखाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहा है। इसलिए कह रहा है हाँ प्रतिबंध नहीं लगाइए क्योंकि हमें स्टंट दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है नहीं का मतलब इस लाइन को विरोध कर रहा है। ये लाइन क्या था? फिल्मों में स्टंट पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। तो इसका विरोध कर रहा है। विरोध का मतलब लगाया जाना चाहिए। नहीं का मतलब इस लाइन का विरोध कर रहा है, और इस लाइन का विरोध कर रहा है मतलब प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अब बात है प्रतिबंध क्यों लगाया जाना चाहिए? स्टंट खतरनाक और कुछ मामलों में घातक भी हो जाते हैं। कह रहे हैं हाँ लगा देना चाहिए प्रतिबंध। क्यों? क्योंकि स्टंट खतरनाक और कुछ मामलों में घातक हो जाते हैं। भाई बात तो ये भी सही कह रहा है। मैं अपनी 2014 की घटना बता रहा हूँ। मैं मैसूर में पोस्टिंग था, तो उस समय हुआ क्या, साउथ के मूवी की शूटिंग चल रही थी। तो साउथ के 2 एक्टर
हेलीकॉप्टर से कूदते हैं ये बिना सेफ्टी लगाए, और किनारे बोट लगा था, बोट है ना, बोट लगा था कि जब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हम सेफ्टी नहीं लगाएंगे, जैसे ही हम ये पानी में कूदेंगे इधर शूट हो जाएगा और आप बोट लेके आइएगा, हमें रिसीव कर लीजिएगा। तो डन हो गया। तो उन लोगों ने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाया और यहाँ क्या हुआ, बोट स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। अब बोट यहाँ स्टार्ट हुआ ही नहीं और वो लोग वहीं डूब के मर गए। तो सही बात है, एकदम सही बात है, स्टंट कुछ मामलों में खतरनाक साबित तो होता है। तो बात तो भैया ये भी सही कह रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर फिर करना क्या चाहिए? अरे गोली मारिए ना, क्या करना चाहिए? कुछ केस हमें भगवान भरोसा .com छोड़ देना चाहिए, उसका हेडक मत लीजिए सर करना क्या है। बस तर्क में बस आपको इतना देखना है कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। तो हमें जहां तक लग रहा है सही ये भी कह रहा है कि स्टंट की आवश्यकता पड़ेगी, और सही ये भी कह रहा है भैया ये तो खतरनाक भी होता है। तो सही दोनों कह रहे हैं। तो कुछ केस भगवान भरोसा छोड़ दिया जाता है, भैया जिसको करना है करो, नहीं करना है मत करो, अपने रिस्क पे करना कर लीजिए। तो क्या लगाइएगा, दोनों सही बोल रहे हैं तो क्या लगाएंगे, तर्क एक व तर्क दोनों मजबूत है। बस आराम से आज वाली क्लास कर लीजिए, मैं एक एक पैटर्न आपको करा दूंगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 1 नेक्स्ट ट्राई करिए। हाँ बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए इसे। एक अच्छा इंसान बन के सोचना है, एक पढ़ा लिखा इंसान बन के सोचना है। क्या कह रहा है, क्या बड़े शहर के सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा देना चाहिए और इनमें रहने वाले लोगों को शहर के सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए? आप अपने मार्केट में देखते होंगे, अपने शहर में देखते होंगे, सड़क के किनारे बेचारे ठेला वाले अपना ठेला लगाते हैं, दिन में फलों की बिक्री करते हैं, रात में वहीं बगल में सो जाते हैं। तो कह रहा है इनको जो है, इनके झोपड़ियों को वहां से हटा दीजिए, गिरा दीजिए और इसको कहीं शहर के बाहर ले जाके बसा दीजिए। एक बार महसूस करिए, अगर ऐसा किया जाए तो पूरे भारत से कितने ऐसे ठेले वाले मिलेंगे। अरे हर शहर में यही हाल है, हर शहर में आपको मिलेंगे ऐसे सड़क के किनारे जीवन बिताने वाले। तो सोचिए इतने सारे निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ, ले कहाँ जाएंगे। आइए फिलहाल तर्क देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा नहीं ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, उनकी झुग्गी झोपड़ी मत हटाइए, झुग्गी झोपड़ी मत हटाइए, उनको शहर के बाहर मत ले जाइए, शहर के बाहर मत ले जाइए, नहीं ले जाइए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों का जीविका नष्ट हो जाएगा और उन्हें नई जगह नहीं बसाया जाना चाहिए। सही बात है, उनका जीविका नष्ट हो जाएगा। अब जरूरी है उसका फल यहाँ बिक रहा था तो आप शहर के बाहर उन सारों को कर देंगे तो उनका फल वहां बिकेगा। अरे महसूस करिए कितने लोग शहर से बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ उनका फल बिक जा रहा था, जरूरी है वहां बिकेगा। कह रहा इसलिए उनको मत हटाइए, मत हटाइए, क्योंकि उनके रोजी रोटी की सवाल है। आपको पढ़ा लिखा भी बनना है, एक अच्छा इंसान भी बन के सोचना है। तो भैया बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि मत हटाइए, उनकी रोजी रोटी नष्ट हो जाएगी। अच्छा दूसरा वाला क्या कह रहा है, हाँ का मतलब बिल्कुल उनकी झोपड़ियां गिरा देनी चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए। ठीक है, इनका तर्क सुनते हैं क्या है। कह रहे हैं बड़े शहर को विकास के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, इसलिए इन झोपड़ियों को हटा देना चाहिए। ये कह रहे हैं जब आप शहर का विकास करेंगे, मान लीजिए आज पतला रोड है तो शहर का विकास करेंगे तो चौड़ा रोड करिएगा। तो अब शहर का अगर विकास करना है, पतले रोड से चौड़ा रोड ले आना है, तो उनको हटाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। भैया बात ये भी सही कह रहे हैं कि शहर का विकास करना है तो उन्हें हटाना तो पड़ेगा। तो बात तो ये भी सही कह रहा है, बात तो ये भी सही कह रहा है, बात तो ये भी सही कह रहा है। अब बात है, बात दोनों सही कह रहे हैं। फिर आप टेंशन में आ गए होंगे सर फिर इनका करना क्या है। मैं फिर बता दूं, कुछ केस ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान भरोसा छोड़ दिया जाता है। जैसे चल रहा है चलने दिया जाए इनको। अरे ये दुकान लगा रहे हैं, लगाने दीजिए, इनकी जीविका चल रहा है चलने दीजिए। जिस दिन क्या होगा, जिस दिन वहां विकास होगा, इनको हटा दिया जाएगा। तो ये होता है, मतलब आपको लचीलापन भी रखना है, पढ़ा लिखा भी रहना है और इंसानियत भी अंदर रखनी है। तो दोनों अपने अपने जगह पे सही कह रहे हैं कि मत हटाओ, उन बेचारे जाएंगे कहाँ, इतने सारे ठेला वाले कहाँ जाएंगे। भाई सही बात है, सही कह रहा है। और कह नहीं हटाना पड़ेगा, जब विकास होगा तो हटाना पड़ेगा। तो भाई बात तो ये भी सही कह रहे हैं। तो सही दोनों कह रहे हैं,
बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा उसका टेंशन अभी मत पालिए। गलती आप वही करते लगते हैं भविष्य का सोचने, भविष्य में क्या होगा। अरे प्रेजेंट सोचिए कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। तो फिलहाल दोनों सही कह रहे हैं और ये केस भगवान भरोसा छोड़ दिया जाता है। जब कभी विकास होगा तो उनको देखा जाएगा, हटा दिया जाएगा। जब तक नहीं हो रहा उनको अपना जीविका चलाने दीजिए। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। मैं कह तो रहा हूं अभी क्वेश्चन नंबर 22-23 तक जाते जाते एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं। चलिए इसे ट्राई करिए। आइए क्या कह रहे हैं, क्या कॉलेज या विश्वविद्यालय में छात्रों का संघ होना चाहिए। आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, आपके कॉलेज में छात्रों का संघ होता है और उनका भी अपना चुनाव चलता रहता है। तो यही कह रहे हैं क्या ये कॉलेजों का संघ होना चाहिए। कह रहा नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, रीजन सुनते हैं। इससे परिसर में राजनैतिक माहौल बन जाता है। भाई बात तो इस बंदे ने एकदम सही किया है। आपने देखा होगा 1-1, 2-2 महीने पढ़ाई डिस्टर्ब चलता है। वो छात्र आपस में चुनाव करते हैं महामंत्री का, अध्यक्ष का, उसमें पूरा राजनीतिक माहौल बना रहता है। घूम घूम के क्लास में इधर उधर वोट की मांग करते हैं और पूरा राजनीतिक माहौल बन जाता है, पढ़ाई डिस्टर्ब रहता है। तो भाई इस भाई ने तो बात बिल्कुल सही कहा है कि राजनीतिक माहौल बन जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा कह रहा है हाँ का मतलब छात्रों का संघ होना चाहिए। अच्छा, इनका रीजन सुनते हैं। यह बहुत आवश्यक है, छात्र भविष्य के राजनैतिक नेता हैं। ये कह रहे हैं बिल्कुल छात्र संघ होना चाहिए क्योंकि छात्र ही तो भविष्य के राजनेता हैं। यही तो भविष्य में जाके नेता बनेंगे, बड़े बड़े विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई बात तो ये भी सही है क्योंकि जब ये स्कूल स्तर पे, जमीनी स्तर पे ही ये समस्याओं को देखे होंगे या जुड़े रहेंगे तो जब ऊंचाई पे पहुंचेंगे तो उस जमीनी स्तर की समस्या को समझ पाएंगे। तो भाई बात तो इसने भी सही कहा है कि नहीं, बंद नहीं होना चाहिए। सॉरी, हाँ छात्रों का संघ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि छात्र भविष्य के नेता हैं। भाई बात तो ये भी सही कह रहे हैं। बस अब आप ये टेंशन में आ जाएंगे, सर जी करना क्या है। अरे कुछ नहीं करना है, जो चल रहा है भगवान भरोसा छोड़ देना है। बस आप ये बताइए कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। सर सही ये भी कह रहा है, सही ये भी कर रहा है, तो इसका होगा क्या, भगवान भरोसा छोड़ दिया जाएगा। जब चुनाव चलेगा, चुनाव वाले चुनाव में लगे रहेंगे, पढ़ाई करने वाले अपना पढ़ते रहेंगे। ये बात है। तो क्या लगाइएगा, तर्क एक और तर्क दोनों मजबूत है। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। तो कुछ घटनाएं होती हैं जो भगवान भरोसा .com छोड़ना पड़ता है। जो होना होगा होगा। फिलहाल सही कौन है, सही कौन है, गलत कौन है, गलत कौन है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। वीडियो को रोके आपने ट्राई किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या कह रहे हैं, गंभीर बीमारी का पता लगाने के लिए क्या विवाह से पहले विवाह करने वाले दोनों व्यक्तियों का पैथोलॉजिकल परीक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए। कह रहे हैं ये जो दोनों व्यक्तियों का शादी होना है, लड़का लड़की का, शादी से पहले इनका पैथोलॉजिकल ब्लड का चेकअप होना चाहिए। बोलिए, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, पढ़े लिखे, समाज का भला करना है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे इंसान हैं, क्या ब्लड चेकअप कराना चाहिए। सर बिल्कुल कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। हमें पता है ऊपरी मन से बोल रहे हैं, हमें पता है आप ऊपरी मन से बोल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कराना चाहिए, ब्लड चेकअप जरूर कराना चाहिए। आइए फिलहाल यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है हाँ का मतलब बिल्कुल चेकअप कराना चाहिए, इससे घातक बीमारियों का फैलाव बहुत कम होगा। बिल्कुल एकदम पढ़ा लिखा बंदा बोला है, बिल्कुल पढ़ा लिखा बंदा बोला है। भाई अगर मान लीजिए पहले ब्लड चेकअप हो गया, पता चला किसी को HIV था, तो अगर HIV था तो सोचिए कितना बड़ा बचाव हो गया। उससे उसकी पत्नी को होता, फिर उनके बच्चों को HIV हो जाता। तो बिल्कुल एकदम पढ़ा लिखा बंदा बोल रहा है, बिल्कुल कह रहा है हाँ इससे बीमारियों का फैलाव बहुत कम होगा, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसका तर्क तो बहुत प्यारा लगा हमें। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है कि नहीं चेकअप मत करवाइए, चेकअप मत करवाइए। क्यों नहीं करवाइए, पैथोलॉजिकल परीक्षण के लिए मजबूर मत करिए, मजबूर नहीं करिए, यह पूर्णतः उस व्यक्ति पर छोड़ दीजिए। करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, बीमारी फैलाना होगा फैलाएगा। आप पढ़े लिखे हैं, बीमारी फैलवा रहे हैं, गंदी बात ना। समाज का भला करना है, ये नहीं उसके ऊपर छोड़ दीजिए, बीमारी फैलाना है फैलाओ बीमारी, गंदी बात, गलत तर्क।
पढ़े लिखे की तरह बात करना है, पढ़े लिखे की तरह वही तर्क देना है जिससे समाज का भला हो। तो क्या लगाइएगा, तर्क एक मजबूत है, तर्क एक मजबूत है। क्लियर है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। कह रहा है क्या सरकारी और निजी कर्मचारियों के वेतनमान को एक समान बना देना चाहिए। मतलब आप दिन भर मोबाइल से या चाहे जैसे भी पढ़ रहे हैं और एकदम पढ़ाई करके टेट सीटेट या एसएससी या रेलवे या यूपीपी के एग्जाम को क्लियर करके खूब रात दिन पढ़ाई करके ज्वाइनिंग किए और आपको मान लेते हैं 50,000 महीने का मिल रहा है, और एक बंदा है जो बिना पढ़े मौज मस्ती किए जाके प्राइवेट सेक्टर में भी उसी काम का 50,000 पा रहा है। क्या ऐसा करना चाहिए? हमें तो लगता है नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कह रहा है क्या सरकारी और निजी कर्मचारियों को वेतन समान कर देने चाहिए। कह रहा है हाँ, कर देना चाहिए। इससे कर्मचारी अधिक निष्ठा से काम करेंगे और अपनी नौकरी नहीं बदलेंगे। एकदम 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 मंदबुद्धि वाला बात कर रहा है। सोचिए, एक तो बेचारा ईमानदारी से पढ़ के नौकरी पाया और एक घूम के नौकरी पाया, शुरू में ही निष्ठा नहीं दिखाया। और अगर शुरू में ही निष्ठा नहीं दिखाया बिना पढ़ने वाला, तो ज्वाइन करके कौन सा निष्ठा दिखा देगा वो। एक बंदा है पूरे विश्व का जानकारी लेके, देश दुनिया की जानकारी लेके, मैथ रीजनिंग हर विषय का जानकारी लेके 50,000 पा रहा, और एक ऐसे ही आके 50,000 पा रहा है। तो कौन निष्ठा से काम करेगा? एक तो जो फ्री में आके काम कर रहा है वो भी निष्ठा से काम नहीं करेगा, और जो मेहनत करके गया फिर वो भी निष्ठा से काम नहीं करेगा कि भैया इतना मेहनत करके आए तो वो ऐसे ही आके 50,000 ले रहे। तो गंदी बात। अब वो ये बिल्कुल गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है कि निष्ठा से काम करेंगे। कोई निष्ठा से काम नहीं करेगा, पूरा दिक्कत ही दिक्कत शुरू हो जाएगा, मतभेद पैदा हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? नहीं, नहीं का मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट वालों का वेतन एक समान नहीं करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि यह प्रतियोगिता की भावना को रोक देगा। सही बात है, इससे उत्पादकता और लाभप्रदता पे प्रभाव पड़ेगा। सही बात है ना, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। लोगों की इच्छाएं मर जाएंगी कि हम मेहनत करके आए तो बिना मेहनत का उतना पैसा ले रहे, तो जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या लगाएंगे? तर्क दो मजबूत है, दो मजबूत है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आपके अंतरात्मा से खुद ही आवाज आएगा हाँ या नहीं वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए, करिए ट्राई। क्या कह रहा है? क्या केंद्र सरकार को प्रत्येक जिले के सभी डिवीजन के लिए अच्छी तरह सुसज्जित अस्पताल खोलने चाहिए? मतलब हर क्षेत्र में हॉस्पिटल खोलना चाहिए। तो कह रहा है कि हाँ, हाँ बिल्कुल खोलना चाहिए। हर एक नागरिक का स्वास्थ्य और देखभाल सरकार का प्राथमिक दायित्व है। भाई बात सही कह रहा है। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हर लोगों का इलाज अच्छे से किया जाए, प्रत्येक लोगों का इलाज हो। तो बिल्कुल हर क्षेत्र में हॉस्पिटल खोल देना चाहिए। सही बात है, सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है नहीं नहीं नहीं, नहीं का मतलब सभी डिवीजन में अस्पताल नहीं खोलने चाहिए, नहीं खोलने चाहिए। अच्छा रीजन सुनते हैं। कह रहा है ये संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। समाज को भी आगे बढ़कर सरकार की मदद करनी चाहिए। कितना पढ़ा लिखा बंदा ये, वाकई ये बहुत आगे जाएगा। पता ही क्या कह रहा है कि यह संभव नहीं है। सही बात है। क्या हर 3 किलोमीटर पे, हर 3 किलोमीटर पे, हर 3 किलोमीटर पे, हर 3 किलोमीटर पे अस्पताल खोल लेना संभव है? नहीं ना, संभव है। यही कह रहा है, यह संभव नहीं है। समाज को भी आगे बढ़कर सरकार की मदद करनी चाहिए। यानी अगर एक हॉस्पिटल खोल दिया गया तो 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर एरिया वालों को थोड़ा सा आगे बढ़ के सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं हमारे घर के बगल में रहेगा तभी हम जाएंगे। तो भाई बात ये भी सही कह रहा है और बात वो भी सही कर रहा है। अब ये टेंशन में मत आ जाइए कि डिप्रेशन में चले गए। अरे करना क्या है? अरे सरकार को जो करना है वो अपना करेगा, उसमें हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस हमें ये देखना है ये सही कौन कह रहा है। तो आप बोलेंगे सर जी सही ये भी कह रहा है और सही ये भी कह रहा है, तो क्या लगाइएगा? तर्क एक और तर्क दोनों मजबूत है। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर जरूर करिएगा। बस थोड़ी देर और, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हैं। 5, 6, 7 क्वेश्चन और, उसके बाद आप पूरी लाइव कथन एवं तर्क मत पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। चलिए करिए इसे। क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए? याद करिए शुरुआत वाली क्लास।
अनुभव के आधार पे दिया गया तर्क हमेशा प्रबल होता है, प्रबल होता है। क्या गणेश को नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए? कह रहे हैं हाँ हाँ, इसका कोई जानने वाला यही है। जब गणेश का जिक्र होगा तो उसके कोई जानने वाला ही बोलेगा। कह रहे हैं हाँ, गणेश की पुरानी मोटरसाइकिल जिससे वो 15 सालों से कार्यालय जाने के लिए प्रयोग कर रहा है, उस मोटरसाइकिल से आने जाने में बहुत परेशानी होता है। देख रहे हैं उसका अनुभव उसके प्रति, वो देख रहा है कि 15 साल से उस बाइक से वो कितना परेशान रह रहा है, तो बिल्कुल हाँ उसे खरीद लेनी चाहिए। तो ये तर्क ठीक है, सही बात है। और ये क्या कह रहे हैं? नहीं मत खरीदिए, मत खरीदिए, नई मोटरसाइकिल प्रदूषण की समस्या बढ़ा देगा। अरे किया ना बिल्कुल मंदबुद्धि वाली बात, फिर तो कोई मोटरसाइकिल ना चले, कोई मोटरसाइकिल ना चले, फिर तो हर किसी की मोटरसाइकिल से प्रदूषण फैलेगा। हम जानते हैं कुछ बातें गंदी हैं या जिससे प्रदूषण फैलता है, लेकिन उसके बगैर काम हमारा नहीं चलेगा, दुनिया रुक सी जाएगी। तो ये बिल्कुल बकवास कर रहा है कि मत खरीदो, वो गणेश प्रदूषण फैला देगा। क्यों? आप नहीं प्रदूषण फैला रहे, आप भी तो बाइक से चल रहे। तो ये गंदी बात है, ये बिल्कुल गंवारों वाली बात कर रहा है। क्योंकि ये फैक्ट्रियां हो गई, बाइक हो गया, कार हो गया, इनके बगैर काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इनको मत रोकिए, ठीक है। तो बिल्कुल क्या लगाइएगा? तर्क एक मजबूत है। क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। देखिए इसे, क्या विजय को प्रबंधक प्रशिक्षु के रूप में एबीसी लिमिटेड में सम्मिलित होना चाहिए? अब इसका कोई करीबी होगा, वही अनुभव के आधार पे कुछ बताएगा। कह रहा बिल्कुल हाँ करना चाहिए। विजय को नौकरी की जरूरत है। देखिए उसका अनुभव विजय के प्रति, उसे नौकरी की जरूरत है और उसके योग्यता और अनुभव के अनुसार सबसे अच्छा कार्य है। सही है भाई, उसका अनुभव ही तो बोल रहे हैं, उसके जानने वाले का अनुभव बोल रहा है, अनुभव कि उसकी योग्यता के हिसाब से भैया ये सबसे अच्छा कार्य है, बिल्कुल उसे ज्वाइन करना चाहिए। तो अगर अनुभव के आधार पर कोई तर्क देता है तो बिल्कुल सही बात है। कोई उसका शुभचिंतक है जो उसके बारे में इतना सारा अनुभव रखा है कि उसकी योग्यता के हिसाब से सबसे बढ़िया कार्य है, तो बिल्कुल सही है। ये क्या कह रहा है? नहीं, इस कार्य में यात्रा अधिक करनी पड़ेगी। कितना गंवार वाली बात है। फिर अगर हर कोई ऐसे सोचने लगे कि ये काम हम नहीं करेंगे, यात्रा करना पड़ता है, तो फिर वो काम करने वाला तो कोई मिलेगा ही नहीं, फिर तो दुनिया रुक सी जाएगी। कोई काम गंदा या अच्छा नहीं होता, कोई काम गंदा या बुरा नहीं होता, सारे काम अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो ये कहना जो है कायरता दिखाता है, इसमें यात्रा ज्यादा करना पड़ेगा, गलत, गंदी बात। तो कौन सा तर्क बढ़िया है? आप बोलेंगे तर्क एक प्रबल है, मजबूत है। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। कह रहा क्या न्यायपालिका और पुलिस में त्वरित सुधार करना चाहिए? जो न्याय वाला केस वगैरह लेट में निर्णय होता है या पुलिस व्यवस्था में अगर कुछ गड़बड़ी है तो इसमें सुधार होना चाहिए। कह रहे हैं हाँ 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 बिल्कुल सुधार होना चाहिए, इससे शीघ्र न्याय मिलेगा और समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एकदम सही कह रहा है। अगर जो न्याय 10-10 साल 20-20 साल लग जाते हैं, अगर ये शीघ्र मिलने लगे तो समाज पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और सरकार का रेस्पेक्ट भी बढ़ेगा हमारी नज़रों में। बिल्कुल सही बात है। ये क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, सुधार मत करो, जो गंदा है उसको गंदा ही रहने दो। कितना मंदबुद्धि है, नहीं बोलते ही मैं समझ गया मंदबुद्धि आदमी है। कह रहे नहीं सुधार मत करो, और भी मुद्दे हैं जिन्हें प्राथमिकता दो। अरे और भी मुद्दे हैं तो क्या ये मुद्दा ऐसे पड़ा रहेगा? अरे उस मुद्दे पे किसी और को लगाइए, इस मुद्दे पे किसी और को लगाइए, निपटाइए सारे मुद्दे। तो ये गंदी बात, इसका तर्क बिल्कुल दुर्बल है, दुर्बल, बिल्कुल दुर्बल है, गलत। तो क्या लगाएंगे? केवल तर्क एक मजबूत है। अरे क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। आपने एक चीज देखा होगा कि यहाँ पे उन्होंने कुछ पूछा नहीं कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, या कोई भी तर्क हाँ या नहीं में नहीं है। तो कभी कभी वो हमसे कुछ पूछते नहीं है, कुछ नहीं पूछते, ऐसे कथन दे देते हैं और बिना कुछ पूछे ऐसे बिना हाँ या नहीं का तर्क दे देते हैं। अब बात है हमें यहाँ क्या करना होता है? तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना होता, इस कथन को अच्छे से समझना होता है और ये सोचना होता है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, और ये जो कहना चाह रहे हैं वही वाला तर्क सही लगा देते हैं। क्या कह रहे हैं? विश्व के लेखक लोगों पर अव्यक्त रूप से सैनिकों से अधिक प्रभाव डालते हैं। मतलब सैनिकों को देख के तो हम थोड़ा सा प्रभावित होते ही होते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं उनसे ज़्यादा
हम लेखकों के लिखित लाइनों को पढ़ के मोटिवेट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, ये कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। तर्क है, लेखक लोगों के सोच को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल ये यही कहना चाह रहे हैं कि वो अव्यक्त रूप से मतलब लिखित ने अपनी बातों को लिख के आपके सामने नहीं आते, लिख के किताबों के माध्यम से आपके सोच को प्रभावित कर देते हैं। तो ये यही कहना चाह रहे हैं, लेखक लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं। और क्या कह रहे हैं, शारीरिक शक्ति के साथ कोई व्यक्ति सबको जीत सकता है। क्या यहाँ वो शारीरिक शक्ति, मजबूती, पहलवानी की कुछ बात करना चाह रहे हैं? सर ये गंदा तर्क है, ये गलत है। तो कभी कभी वो हाँ या ना नहीं देते, ऐसे कथन देते हैं, तर्क देते हैं। तो हमें बस इतना देखना होता है कि ये कहना क्या चाह रहे थे। तो ये तर्क एक कहना चाह रहे थे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। फिर से वही बात है, यहाँ कुछ पूछे नहीं है ना हाँ या नहीं में, कुछ हमें तर्क देना है। बस कथन दे दिए, तर्क दे दिए, बस हमें ये सोचना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में नहीं बदल देते। अच्छा, हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में बदलने का क्या मतलब है? हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में बदलने का मतलब पहचान से है, पहचान से है। अब विराट कोहली अगर मान लेते हैं कदम रखें, तो क्या वो बताएंगे हम विराट कोहली हैं? अरे वो नहीं बताएंगे, आप उनको देखते ही पहचान जाएंगे और दौड़ के आएंगे, सर ऑटोग्राफ प्लीज। तो ऑटोग्राफ, हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ बनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ पहचान बनाने से होता है। तो आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तब तक मेहनत करें जब तक आप उस स्थिति पर नहीं पहुंच जाते जिसमें आपको किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता ना पड़े। बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं। जब आपको परिचय देना नहीं पड़ता है तभी आपके हस्ताक्षर को लोग ऑटोग्राफ बोल के मांगते हैं। यही कहना चाह रहे हैं वो। यहाँ क्या करें, आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए, मतलब पैसों के लिए मेहनत करिए, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। वो पहचान 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 के लिए कहना चाह रहे हैं। हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में बदलिए। आर्थिक रूप से सुरक्षित के लिए वो कुछ नहीं कहना चाह रहे। तो क्या लगाएंगे? तर्क एक मजबूत है। हम हर एक पैटर्न करा देंगे आपको, हर एक पैटर्न करा देंगे। क्लियर है? तो कभी अगर ऐसा है कुछ पूछे नहीं या हाँ या नहीं में जवाब ना देना हो तो बस इतना देखना होता है कि वो कहना क्या चाहते हैं, बस। आइए इसे ट्राई करिए। कह रहा है, क्या राजनैतिक हस्तियों के अपहरणकर्ताओं की शर्तों पर फिरौती देना या सहमत होना उचित कार्यवाही है? कहना चाह रहे, मान लेते हैं जो अपहरणकर्ता होते हैं, मान लीजिए किसी को किडनैप कर लिए और कह रहे हैं भैया 5 लाख दो तब इसे छोड़ेंगे। तो कह रहा है इस पर क्या मान जाना चाहिए, सहमत हो जाना चाहिए? किडनैप कर लिए, 5 लाख दो तभी छोड़ेंगे। आइए देखते हैं। कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सहमत हो जाना चाहिए। क्यों सहमत हो जाना चाहिए? क्योंकि पीड़ितों को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। भाई बात तो एकदम सही है। महसूस करिए, अगर अपना कोई किडनैप हो जाए तो हम जी जान लगा देंगे, घर वर सब बेच देंगे, लेकिन उसको बचा के तो लाएंगे। तो बात तो ये सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मत मानिए, 5 लाख मांगा है, 5 लाख लेके मत पहुंच जाइए, नहीं पहुंचिए। अच्छा, क्यों नहीं पहुंचिए? इससे अपहरणकर्ता को उनकी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन मिलता है। मतलब अगर आप 5 लाख लेके पहुंच गए, फिर वो प्रोत्साहित हो जाएंगे, फिर कल किसी और को किडनैप करेंगे, परसों किसी और को करेंगे। तो भाई बात तो ये भी सही कह रहा है। अब आप टेंशन में आ गए, सर अरे उस बच्चे का क्या होगा? अरे फिर वही बात, अरे जो बच्चे का होना होगा होगा, हो सकता है शाहरुख खान पहुंच के बचा ले। इतना टेंशन में आ जा रहे हैं आप। उस बच्चे का क्या होगा क्या नहीं होगा ये मत टेंशन लीजिए आप लग रहे हैं भविष्य को लेके टेंशन में आ जा रहे हैं कि क्या बच्चा बच पाएगा, क्या शाहरुख खान पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। अरे ये टेंशन नहीं लिया जाता है, बस टेंशन ये लिया जाता है कि सही कौन कह रहा है, गलत कौन कह रहा है। तो हमें जहां तक लग रहा है सही ये भी कह रहा है कि अगर आप ऐसे पैसा दे देंगे तो फिर वो प्रोत्साहित हो जाएगा, फिर किडनैप करेगा। तो सही ये भी कह रहा है और सही ये भी कह रहा है भाई उसका जान भी तो बचाना है। तो क्या लगाइएगा? सर ये वही केस है भगवानभरोसा.com, इसको भगवान भरोसा छोड़ दिया जाता है, जिसको जो मन करे वो करे। क्लियर है? तो क्या लगाएंगे? फिलहाल सही दोनों कह रहा है, तो क्या लगाएंगे? तर्क एक और तर्क दो, दोनों मजबूत है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। बस 3-4 क्वेश्चन और उसके बाद आप सारे पैटर्न देख जाएंगे। चलिए
क्या भारत में 7 सितारा होटलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? जितने 7 सितारा होटल हैं उनको बैन कर दीजिए, ताला लगवा दीजिए। कह रहे हैं हाँ बिल्कुल लगवा देना चाहिए, हाँ बिल्कुल लगवा देना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अपराधी 7 सितारा होटल से काम संचालित करते हैं। अरे कितना मंदबुद्धि आदमी है ये। अपराधी लोग 7 सितारा होटल नहीं, आपके घर के बगल झोपड़पट्टी से अपना काम कर जाएंगे। अरे एक आधा घटना मान लेते हैं कभी हो गया, तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि वो हमेशा 7 सितारा होटल से ही करते हैं। अरे वो खेत में बैठ के अपना कांड कर जाएंगे। तो ये बिल्कुल अनपढ़ वाली बात कर रहा है कि वो हमेशा 7 सितारा से ही करते हैं, बकवास कर रहा है। कह रहा नहीं नहीं 7 सितारा पे प्रतिबंध मत लगाइए, क्योंकि धनी पर्यटकों के आने से पर्यटन राजस्व में हानि होगा। अगर आप बैन लगा देंगे तो जो वहाँ धनी पर्यटक आते हैं जिनसे हमें टैक्स मिलता है, फिर वो नहीं मिल पाएगा, हमें हानि होगा। भाई ये बात सही कर रहा है, ये पढ़ा लिखा बंदा है, बिल्कुल एकदम पढ़ा लिखा बंदा है, बहुत आगे जाएगा। तो क्या लगाएंगे? तर्क 2 मजबूत है 2। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए, बस थोड़ी देर और फिर खत्म है। क्या स्कूलों में कसरत को अनिवार्य किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मुझे लगता है 1001% करना चाहिए। जैसे 6 क्लास मान लेते हैं पढ़ाई का है, तो उसी में एक पीरियड 20-25 मिनट का 30 मिनट का योगा का करवा देना चाहिए, बिल्कुल करवा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि शारीरिक विकास होने से ही मानसिक विकास बेहतर होता है। क्या कह रहे हैं? क्या स्कूलों में कसरत को अनिवार्य किया जाना चाहिए? कह रहा हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यह एक बच्चों के समग्र विकास में मदद करता है। एकदम पढ़ा लिखा बंदा है, क्योंकि जब शारीरिक विकास रहता है तो मानसिक विकास अपने आप बहुत तेजी से होता है। ये कह रहा है नहीं 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 नहीं, कसरत वसरत मत करवाइए, यह समय और ऊर्जा का अनावश्यक बर्बादी है। अरे एक्सरसाइज करना बर्बादी है? एक्सरसाइज करना बर्बादी है समय का? कह रहा है इसको जो है कोचिंग के लिए भेज दिया करिए उस समय पे। अरे कोचिंग के लिए हम अलग से भेज देंगे, एक दिन में एक्सरसाइज के लिए समय निकालना ही निकालना चाहिए, क्योंकि जब शारीरिक विकास होगा तभी मानसिक विकास हो पाएगा। तो ये बिल्कुल अनपढ़ बंदा है, ये कह रहा है ये ऊर्जा और समय का बर्बादी है। एक्सरसाइज करना समय और ऊर्जा का बर्बादी नहीं है, जिंदगी का एक पार्ट है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो कौन सही है सर? तर्क 1 मजबूत है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? मतलब जो दाल हमारे वहाँ हो रहा है, इसको जो बाहर भेज दे रहे हैं, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, नहीं बाहर भेजा जाए, अपने वहाँ ही रहने दिया जाए। तो ये कह रहा है बिल्कुल हाँ 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 हाँ, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दीजिए, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। भाई एकदम सही कह रहा है। जो दाल बाहर जा रहा है, मान लीजिए अगर वही दाल हमारे देश में ही रहने लगे, तो फिर नो डाउट हमारे देश में दाल की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो अपने आप जो है दाम में गिरावट आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा नहीं, दाल के निर्यात पे प्रतिबंध मत लगाइए, नहीं, दाल के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाइए। क्यों नहीं लगाइए? क्योंकि इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरी समाप्त हो जाएगी। यहां बड़े काम का बात है, बड़े काम का। उसने ये नहीं बोला है कि दाल निर्यात उद्योग में नौकरी समाप्त हो जाएगी, उसने बोला निर्यात उद्योग में नौकरी समाप्त हो जाएगी। और निर्यात उद्योग तो दुनिया भर के हैं, अलग अलग विभाग के अपने अपने निर्यात उद्योग है ना, अलग अलग विभाग के अपना अलग अलग निर्यात उद्योग है। सही बात है ना? तो ये बकवास कर रहा है कि केवल दाल के निर्यात लगाने पर, दाल पर बैन लगाने पर, दाल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से सभी निर्यात उद्योग में नौकरी समाप्त हो जाएगी, ये गलत कह रहा है। हाँ, अगर इसने बोला होता कि नहीं, इस निर्णय से दाल निर्यात उद्योग में नौकरी समाप्त हो जाएगी, तो चलिए मैं एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ बात तो सही कह रहा है। लेकिन इसने निर्यात वर्ड से हर निर्यात विभाग को जो है संबोधित कर दिया, तो दाल वाले पे बैन लगाने से हर निर्यात उद्योग में नौकरियां चले जाएंगी, ये कहना गलत हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे? तर्क 1 मजबूत है। बिल्कुल पढ़े लिखे बने रहिए, अच्छा इंसान बने रहिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए करिए इसे। कह रहे क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेल पर भारी धन खर्चा बंद कर देना चाहिए?
जो सरकार खेलों पर पैसा खर्च करता है, जैसे अभी देखिए ओलंपिक होता है ना, या बहुत सारे गेम होते हैं, सब छोड़िए, अभी नीरज चोपड़ा को देखिए, पूरे विश्व में अपने देश का नाम कर दिए हैं। तो यही कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों पे जो खर्चा होता है उसको रोक दिया जाए। कह रहा बिल्कुल हाँ रोक दीजिए, हाँ अब खेलों पे खर्चा मत करिए, कोई नहीं खेलेगा ओलंपिक, कोई नहीं ओलंपिक खेलेगा, बंद कर दीजिए। क्यों हाँ कह रहा है? इस धन का उपयोग गरीबों के उन्नयन में किया जाए, इस धन का प्रयोग गरीबों के उन्नयन में किया जाए। भावनाओं में मत भइएगा कि गरीब वर्ड बोल दिया। अरे क्या कह रहा है कि इस धन का प्रयोग, मतलब वो जो खेल पे लगा रहे थे उसी धन का प्रयोग अब गरीबों के लिए करिए। अरे भैया गरीबों के लिए करना है तो किसी अन्य धन का कर लेते हैं, किसी अन्य धन का प्रयोग गरीबों के लिए कर लेते हैं। आप उस धन को क्यों छेड़ रहे हैं? अरे उस धन का बहुत रोल है, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल पर खर्चा होता है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। क्योंकि अभी देखिए नीरज चोपड़ा जो है पूरे विश्व में हमें नाम दिए हैं, तो अगर आप वहाँ पे जो है रोक लगा देंगे तो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कैसे मिलेगी? तो ये गलत बात है, ये गलत बात है कि उसको रोक दीजिए और वही वाला पैसा गरीबों में लगाइए। अरे गरीबों में लगाना है कोई दूसरा पैसा लगाइए, वो जो चल रहा है चलने दीजिए, उससे हमें पहचान मिलता है। तो ये बिल्कुल अनपढ़ वाली बात कर रहा है। सही बात है, ये कह रहा है नहीं नहीं नहीं, उस पर जो खर्चा कर रहे हैं उस पर रोक नहीं लगाइए। क्यों नहीं लगाइए? क्योंकि इससे खिलाड़ी कुंठित हो जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय जो पहचान मिल रहा है नहीं मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय जो पहचान मिल रहा है नहीं मिलेगा। सही बात है, जब आप खर्चा ही नहीं करेंगे तो कोई खिलाड़ी खेलेगा नहीं, और कोई खिलाड़ी खेलेगा नहीं तो कौन समझेगा भारत कौन है, जब पहचान ही नहीं मिल पाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो क्या लगाइएगा? तर्क दो मजबूत है, दो। क्लियर है? दो क्वेश्चन और इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त घोषित करेंगे। क्या देश के सभी प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी भाषा का पेपर अनिवार्य किया जाना चाहिए? मतलब जो प्राइमरी विद्यालय है ना, जो भी आपके गांव स्तर पे, उनमें अंग्रेजी भाषा अनिवार्य कर देना चाहिए। अच्छा, करण नहीं अनिवार्य करना चाहिए, नहीं अंग्रेजी अनिवार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक नहीं है। कितना बकवास कर रहा है, सच में ये मंदबुद्धि है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। अरे जो बंदा टेट पास कर रहा है, सीटेट पास कर रहा है, सुपर टेट पास करके जॉब में जा रहा है, वो बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा पाएगा, छोटे बच्चों को। एकदम मंदबुद्धि वाला बात कर रहा है कि भारत के पास टीचर नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा, ये जिंदगी में बिल्कुल गलत बात है। ये क्या कह रहा है? नहीं। अच्छा ये भी नहीं कह रहा है, अच्छा ये भी नहीं कह रहा है, ये भी कह रहा है कि जो है अंग्रेजी भाषा पेपर अनिवार्य नहीं करिए। अच्छा क्यों अंग्रेजी भाषा का अनिवार्य नहीं करिए? इनका रीजन सुनते हैं। बच्चे को इतनी कम उम्र में विदेशी भाषा पढ़ने का भार नहीं डालना चाहिए। कह रहे बच्चे छोटे हैं, उनको विदेशी भाषा मत पढ़वाइए। सच में ये इससे भी ज़्यादा मंदबुद्धि है। आपको एक बात बताऊं, आप छोटे बच्चे को जो सिखाएंगे वो सीख जाएंगे। वो अगर आप उनको भोजपुरी में बात करेंगे वो भोजपुरी में बात करेंगे, अगर बचपन से ही आप उन्हें हिंदी में बात करेंगे वो हिंदी में बात करेंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे शुरू से ही तो अंग्रेजी में बात करेंगे। तो आप उनको जिस माहौल में ढालेंगे वो उस माहौल में ढल जाएंगे। शिल्पी राज का गाना सुनाएंगे वो शिल्पी राज का गाना सुनेंगे और सुनाएंगे भी गा के। तो छोटे बच्चों को आप जिस माहौल में डालिए उस माहौल में ढल जाते हैं। ये बिल्कुल मंदबुद्धि वाला बात कर रहा है कि विदेशी भाषा है, इतने कम उम्र में क्यों पढ़ा रहे हो? अरे आप जो पढ़ाएंगे वो सब सीख जाएंगे शुरुआती दौर में। बिल्कुल गंवार वाली बात कर रहा है, गलत। तो क्या होगा? न तो एक न तो दो मजबूत है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, और इसी के साथ कथन एवं तर्क समाप्त होता है। एक बार ट्राई करिए इसे। आइए क्या कह रहे हैं? क्या बच्चों को स्मार्टफोन प्रयोग में लाने की अनुमति देनी चाहिए? जो बच्चे फ़ोन चलाते हैं ना, क्या उन्हें देना चाहिए? सब छोड़िए, हमारी बिटिया है, दुनिया में कोई काम हो ना हो लेकिन उसको फ़ोन चाहिए कार्टून देखने के लिए। मजबूरी है, नहीं देंगे तो थप्पड़ मारती है हमको। छोटी सी है ना, अभी 1.5 साल की। तो कुल मिला के हर शादीशुदा व्यक्तियों का लगभग यही हाल है। चलिए इसे छोड़िए, हमारे कष्ट को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए बताइए क्या सही है क्या गलत है।
क्या बच्चे को स्मार्टफोन प्रयोग में लाने की अनुमति देनी चाहिए? कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों को स्मार्टफोन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? स्मार्टफोन की आदत लग जाएगी और समय खराब होगा। भाई बात तो एकदम सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है। बच्चे बस दिन भर कार्टून 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 लगे रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है। हाँ 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 का मतलब बिल्कुल स्मार्टफोन प्रयोग में लाने की अनुमति देनी चाहिए। अच्छा, ये तो कह रहा है हाँ फोन चलाने देना चाहिए। अच्छा, क्यों चलाने देना चाहिए? भविष्य टेक्निकल के बारे में है, तकनीकी के बारे में है। जितना शीघ्र बच्चा तकनीकी का प्रयोग सीखेगा उतना ही जल्दी समाज का विकास होगा। भाई ये भी तो बड़ा खतरनाक लाइन बोल दिया कि भाई दुनिया ये टेक्निकल है। जितना जल्दी बच्चे मोबाइल का प्रयोग करना सीखेंगे, भाई वो मोबाइल को चलाना सीखेंगे तो उसी में दुनिया भर के आविष्कार वो ऑलरेडी कर ले जाएंगे। आज मोबाइल में थोड़ा बहुत चलाना सीखेंगे, कल लैपटॉप में, कल अगले दिन कुछ बड़ा खोज जाएंगे, है ना। तो भाई ये भी बात सही कह रहा है कि भविष्य तकनीकी है। जितना जल्दी वो टेक्निकल सीखेंगे उतना जल्दी समाज का विकास करेंगे, क्योंकि जब सीखेंगे खोजेंगे तभी ना कुछ नया करेंगे। तो भाई बात तो ये भी सही कह रहा है, तो बात ये भी सही कह रहा है, बात वो भी सही कह रहा है। तो क्या लगाएंगे? अब आप सोच रहे होंगे सर जी जब सब सही कर रहे हैं तो करना क्या है? फिर वही बात, भगवान भरोसा छोड़ देना है, भगवान भरोसा छोड़ देना है। जो जैसे चल रहा चलने दीजिए। कुछ बच्चे चलाते चलाते शिल्पी राज का गाना सुनेंगे और कुछ जो है चलाते चलाते कुछ नया आविष्कार कर जाएंगे। तो कुछ हालात होते हैं जो भगवान भरोसा छोड़ दिया जाता है। तो खैर हमें ये टेंशन नहीं लेना है करना क्या है, हमें ये टेंशन लेना है सही कौन कह रहा है। तो सही ये भी कह रहा है, सही ये भी कह रहा है। तो क्या लगाइएगा? तर्क एक और तर्क दोनों मजबूत है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमारा कथन एवं तर्क खत्म होता है। और मैं मानता हूं आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए हैं कि तर्क होता क्या है, या कौन सा तर्क प्रबल होता है, कौन सा तर्क दुर्बल होता है। अरे क्लियर है? अब अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मनीष यासव सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और क्लास की पीपीटी प्रोवाइड कराएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।